हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उस अकेडमी में। आज हमारे ट्रिपल सी की क्वेश्चन सीरीज में पार्ट नंबर 2 चल रहा है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मैक्स फ्रेम कंप्यूटर। इसमें जो मिनी कंप्यूटर है वह भी एक क्लासिफिकेशन कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर भी क्लासिफिकेशन कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर, जो एक क्लासिफिकेशन कंप्यूटर नहीं है। तो जानते हैं इन क्लासिफिकेशन कंप्यूटरों के बारे में। तो जो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है वह है, पहला है माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। यह पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इस कंप्यूटर पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक कंप्यूटर पर एक साथ एक ही व्यक्ति है वह कार्य कर सकता है। और जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर आप जानते होंगे, जो मिनी कंप्यूटर है वह हमारा लैपटॉप होता है, जो एक छोटा नोटबुक कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और इसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये होता है लैपटॉप। जो हमारा तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है वह होता है, इस कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इनकी डाटा प्रोसेसिंग की गति बहुत तेज होती है। ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। जो हमारा नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, जो वर्तमान में चल रहा है। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होती है और भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसका आकार अन्य कंप्यूटरों की तुलना में बहुत बड़ा होता है, जो गणनाएं करने के अंदर बहुत ही तेज होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव अथवा सहेजना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग सही है? वेब पेज HTML ओनली, वेब पेज कंप्लीट, टेक्स्ट फाइल, ऑल फाइल। जब हम चित्रों के साथ वेब पेज यानी कि जब ब्राउजर पर हम किसी भी तरह का पेज खोल रखा है, जो एक HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट, जो HTML की फुल फॉर्म होती है वह होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो HTML होता है वह एक वेब पेज पर होता है। और जो वेब, अगर हम चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को एक साथ सहेजना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं तो होगा वेब पेज कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? RBI, ICICI, PNB, SBI। जो भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है वह है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, IIS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। जो IIS का पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर ट्रेंडिंग विषय वह है, जो ट्विटर के अंदर ट्रेंडिंग विषय क्या है? CEO द्वारा चर्चा की जा रही है, उपयोगकर्ता के द्वारा लिखा जा रहा है, उपयोगकर्ताओं के द्वारा चर्चा की जा रही है। तो हम इसमें देखते हैं एक वर्ड आया CEO। तो CEO क्या होता है? जो व्यक्ति एक पूरी कंपनी या फिर किसी संस्था का मैनेजमेंट संभालता है वह वहाँ का CEO होता है।
तो इसके अंदर जो ट्विटर ट्रेंडिंग विषय हम ट्विटर के अंदर देखते हैं, जैसे कि म्यूजिक, गेम या फिर मूवी, कुछ भी चीजें होती है वो ट्रेंड होती हुई नजर आती हैं। तो वो ट्रेंड विषय क्या है, वह है उपयोगकर्ताओं के द्वारा चर्चा की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है? नाउ, मैंने, एवरीथिंग या फिर नाउ। तो निम्न में से कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है, वह है इवनिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रूट किट्स, स्टेनोग्राफी, बिटमैपिंग, इमेज रेंडरिंग। जो स्टेनोग्राफी होती है वह गुप्त संदेश कुछ इस तरीके से लिखने की कला और विज्ञान है कि प्रेषक और अभिशिष्ट प्राप्तकर्ता के अलावा किसी और को संदेश के अस्तित्व के बारे में संदेह नहीं होता, जो कि अस्पष्टता के माध्यम से एक सुरक्षा है। जो स्टेनोग्राफी होती है वह एक गुप्त संदेश होता है, जिसे हम जिस व्यक्ति को भेजते हैं उसे और जो भेजता है उन दोनों के अलावा किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और जो रूट किट्स होता है वह होता है कोई जो हैकर्स होते हैं वह किसी अन्य के पीसी को कंट्रोल करने के लिए। और जो बिटमैपिंग होता है जिसमें होती है 0 और 1 संख्याएं होती है जिन्हें बिट भी कहा जाता है। और जो इमेज रेंडरिंग होती है वह होती है किसी भी पिक्चर को 2D और 3D में प्रिंटिंग करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल होता है? ट्रिब्यूचेट, एमएस, कैलिब्री, मंगल, लिबरेशन, सेरिफ। तो इनमें से जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वह होता है लिबरेशन सेरिफ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया गया है लेआउट ऑफ स्लाइड, लेआउट ऑफ हैंडआउट, स्लाइड ट्रांजैक्शन, स्लाइड फॉर्मेटिंग। तो जो मास्टर हैंडआउट के द्वारा परिभाषित किया गया है वह किया गया है लेआउट ऑफ हैंडआउट। जो हैंडआउट होता है उसके द्वारा हम जो लेआउट के कार्य हैं वह कर सकते हैं। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन हैं? लिनियस ट्रेवलर्स, डेनिस रिचर्ड, केन थॉम्पसन, रिचर्ड स्टॉलमैन। तो इनमें से जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर है वह है रिचर्ड स्टॉलमैन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो लिनियस ट्रेवलर्स है वह है जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। और जो डेनिस रिचर्ड है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और जो केन थॉम्सन है उन्होंने वह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात यूआरएल का तात्पर्य। यूआरएल क्या होता है? जो यूआरएल होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो यूआरएल होता है वह वेबसाइट होती है। जिस तरह हम वेबसाइट लगाकर किसी भी संसाधन का पता लगाते हैं वही यूआरएल होता है। तो यूआरएल किस काम के लिए होता है? शब्द का उपयोग वस्तुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, वेब पर संसाधन का पता लगाने के लिए, शब्द का उपयोग वेबसाइट का वर्णन करने के लिए, शब्द का उपयोग ऑनलाइन प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है वेब पर संसाधन का पता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? स्टॉकिंग, येगी, फिशिंग, डोज अटैक। तो इनमें से जो कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है वह है
डोज अटैक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डोज अटैक से जो है व्यक्ति, जो हैकर्स होते हैं, वह किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। 500 रुपए के नोट का आकार कितना होता है? वो होता है 66 150 मिमी। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स है? जो C2C है उसकी फुल फॉर्म होती है कस्टमर टू कस्टमर। तो इनमें से जो C2C ई कॉमर्स कौन सा है? लिंक्डइन, अलीबाबा, ट्विटर या फेसबुक? जो लिंक्डइन होता है वह जॉब खोजने के लिए होता है, और जो अलीबाबा है वह चीन का एक ई कॉमर्स है, और जो क्विकर है वह वर्तमान में बेंगलोर में स्थित इंडिया का C2C ई कॉमर्स है, और जो फेसबुक है वह एक सोशल मीडिया ऐप है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा क्विकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन डिमांड ODMR मेल रिले क्या है? SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल, SMTP एक्सटेंशन, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ऑन डिमांड ODMR मेल रिले हैं वह है SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जो SMTP की फुल फॉर्म होती है वह होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो ODMR की फुल फॉर्म होती है वह होती है ऑन डिमांड मेल रिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? MIPS, CFPS, MPG, EFPS? जो कंप्यूटर के सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना है उसके लिए MIPS का प्रयोग किया जाता है, और MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की प्राकृतिक गति को मापने की एक विधि है। और जो MPG होता है वह होता है मिलियंस पर गैलन MPG, और जो EPPS की होती है वो होती है 11 4 पार्ट सेकेंड, और जो CFPS की फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में AEPS में उपलब्ध नहीं है या फिर मौजूद नहीं है? वर्चुअल कार्ड करेक्शन, बैलेंस चेक, कैश विदड्रॉवल या फिर कैश डिपॉजिट? जो इनमें से वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है वह है वर्चुअल कार्ड करेक्शन, और जो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित नहीं है? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासवर्ड या फिर नन? जो इनमें से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है वह है पासपोर्ट सेवा। तो इनमें से जो एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है वह है पासपोर्ट सेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं? टास्क बार आइकन, स्टोर आइकन, टास्क व्यू आइकन, टास्क प्रीव्यू आइकन? जो इनमें से हमें एकाधिक डेस्कटॉप बना सकते हैं टास्क व्यू आइकन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फंक्शन की 6, फंक्शन की 8, फंक्शन की 10 या फिर फंक्शन की 12? तो जो कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कुंजियाँ होती है उनमें से सेव एज करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है फंक्शन की 12। जो कीबोर्ड की सहायता से हम सेव तो है वो Ctrl+S से कर सकते हैं, लेकिन जो सेव एज करते हैं उनमें से सेव की गई फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, और सेव के लिए फंक्शन की 12 यूज करते हैं।
निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है। टॉप, सेंटर, लेफ्ट और राइट। जो हमारा पेज होता है उसमें जो हम मार्जिन छोड़ते हैं वह टॉप भी छोड़ते हैं और बॉटम, लेफ्ट और राइट। जो सेंटर होता है उसमें हम मार्जिन नहीं कर सकते, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या संस्कृत भाषा? जो रुपया नामक शब्द है वह लिया गया है संस्कृत भाषा से, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वह है आरएसएस का पूरा नाम क्या है? रनिंग स्टोरी स्पेस, रियली सिंपल सिंडिकेशन, रीडिंग सोशल स्टाइल, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सिस्टम। जो राइट आंसर होगा वह होगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखाई देता है? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टेटस बार होता है वह सॉफ्टवेयर का सबसे नीचे का भाग होता है। जिसके अंदर जो पेज संख्या है वह स्टेटस बार में बाईं तरफ दिखाई देती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्टोग्राफी से आशय है डाटा इंक्रिप्शन, डाटा हेडिंग, डाटा प्रिंटिंग और या फिर डाटा शेयरिंग। जो क्रिप्टोग्राफी है वह है बीज लेखन या कूट लेखन है। क्रिप्टोग्राफी किसी भी छुपी हुई सूचना का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, वह कहलाती है डाटा इंक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है? जो कंप्यूटर का लॉक करते हैं तो हम किस आइकन पर क्लिक करते हैं? यूजर आइकन, रीस्टार्ट आइकन, टास्क व्यू आइकन या पीपल आइकन? तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हम है यूजर आइकन का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल? जो निम्न में से केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है वह करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आईपी पता कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स? जो एक आईपी पता होता है वह होता है 32 बिट्स का। और जो आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर होते हैं वह 4 पार्ट दिए होते हैं जो 4 अंकों में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम जानते हैं पहले आईपी एड्रेस के बारे में। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो हम वह एक आईपी पते का प्रारूप देखते हैं जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जो 32 बिट बाइनरी नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए है। आईपी एड्रेस एक 32 बिट की संख्या है जो 4 बाइट्स में विभाजित है। यह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और आईपी पते 2 संस्करण IPv4 और एक होता है IPv6। जो IPv4 होता है वह 32 बिट्स का होता है, जो IPv6 होता है वह 128 बिट्स का होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। IMEI में कितने डिजिट होते हैं? 9, 15, 12 या फिर 13?
जो MI में डिजिट होते हैं वो होते हैं 50, और जो IMEI नंबर होते हैं वह किसी भी मोबाइल के गुम हो जाने पर उसका पता खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो IMEI की फुल फॉर्म होती है वह होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसका हिंदी में नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट कुंजी, Ctrl+A या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर होते हैं, जब किसी कर्सर के बाईं ओर के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम अगर मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस कुंजी का यूज में कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? गूगल, विंडोज, याहू और बिंग। तो आप जानते हैं कि जो गूगल, याहू, बिंग है ये सभी सर्च इंजन हैं। जो विंडोज है वह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ते हैं हम सर्च इंजन के बारे में। जो इंटरनेट की प्रमुख सर्च इंजन है वह है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, डक डक गो आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेबल टूल बार में कितने सेक्शन पाए जाते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो फिर हम देखते हैं ये जो टेबल टूल बार है इसमें कितने सेक्शन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो टेबल टूल बार है इसमें है वो 7 सेक्शन पाए जाते हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इथरनेट को जोड़ने के लिए कौन से वायर का उपयोग करेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। जो लोकल एरिया होता है वह होता है लेन, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वह होता है मेन, और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो होता है वेन। तो इनमें से इंटरनेट को जोड़ने के लिए जो वायर का उपयोग करेंगे वह करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इथरनेट वाइड एरिया लोकल एरिया नेटवर्क है वह उपकरणों को जोड़ने की पारंपरिक एक तकनीक भी है। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो हम IMF के बारे में जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है उन आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देता है और जो वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग का समर्थन करती हैं, जो उत्पादकता और सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए है। तो इनमें है हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। जो IMF के फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। QR कोड और बार कोड दोनों एक समान होते हैं। ये होता है QR कोड और ये होता है बार कोड। जो QR कोड होता है वह किसी भी पुस्तक के आगे दिया होता है या फिर हम जब ऑनलाइन पे करते हैं तो उसमें भी QR कोड आता है। और जो बार कोड होते हैं वो हम देख सकते हैं बुक्स और जो भी हम शॉप से सामान खरीदते हैं उसके पीछे बार कोड दिया होता है। और ये दोनों हैं वह एक ही समान होते हैं। वो बार कोड है वह QR कोड का ही एक रूप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक योजना है। ट्रू या फॉल्स? जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वह केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी नामक फीचर होता है। जो विंडो 10 हमारा होता है उसके अंदर चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी नामक फीचर होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की
CTC वेबसाइट प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार सुबह है 11:30 से 12 तक बंद रहती है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फॉल्स, क्योंकि जो रेलवे टिकट बुकिंग की जो टाइम होता है IRCTC में वह होता है जो है 13 मिनट्स तक जो बंद रहता है वह समय यह है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। और जो IRCTC की फुल फॉर्म होती है वह होती है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चैटबॉट वर्चुअल एजेंट होते हैं जो ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में दे सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो जो चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहकों के सवालों का समझने और उनके जवाबों को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा संस्करण का उपयोग करता है और मानव वार्तालाप का अनुकरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ट्रू। तो चैटबॉट वर्चुअल एजेंट है वह ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में देते हैं। क्लाइंट किसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है। जब क्लाइंट किसी जब सर्वर के माध्यम से एक किसी से दूसरे पर भेजा जाता है तो वह अपलोडिंग कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो क्लाइंट कंप्यूटर प्रोग्राम है कहते हैं जो किसी कंप्यूटर सर्वर द्वारा प्रदत्त सेवाओं का उपभोग करता है। क्लाइंट सामान्यतः किसी साझा सार्वजनिक नेटवर्क के संसाधनों का उपभोग करता है और उसे सर्वर द्वारा स्वयं को प्रमाणीकृत करना पड़ता है वह होता है। मोहक विज्ञापन पर क्लिक करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जो हम किसी भी वीडियो या फिर URL वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हमें अनेक ऐड दिखाई देते हैं, उन पर हम क्लिक करने से परेशानी में पड़ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई चेकबुक प्राप्त करने का अनुरोध नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो नई चेकबुक प्राप्त करने का अनुरोध है वह नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर होगा ट्रू। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किस और से तो है कोनी देखो नहीं देखो नहीं